नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि यदि आप आधार कार्ड अपडेट कराना चाहते हैं, यदि आप किसी भी प्रकार का इन्फॉर्मेशन को अपडेट कराना चाहते हैं, जैसे कि आप अपना नाम को अपडेट कराना चाहते हैं, जन्म तिथि, पता, मोबाइल नंबर, फिंगरप्रिंट, बायोमेट्रिक या फिर डेमोग्राफिक डेटा जिसमें से एड्रेस आता है, तो किसी भी प्रकार के इन्फॉर्मेशन को आप अपडेट कराना चाहते हैं और आपके पास में कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई भी वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आप दोस्तों यहाँ पे सर्टिफिकेट फॉर आधार इनरोलमेंट, ठीक है, ये जो सर्टिफिकेट आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं दोस्तों, इसके सहायता से आप अपना आधार कार्ड अपडेट करवा सकते हैं यदि आपके पास में किसी भी प्रकार का कोई भी वैध डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई भी वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आप इस सर्टिफिकेट के माध्यम से अपना आधार कार्ड को अपडेट भी करवा सकते हैं और यदि किन्हीं का नया आधार कार्ड बनाना है तो नया आधार कार्ड भी बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, इस सर्टिफिकेट को आपको कैसे डाउनलोड करना है और कैसे इसे भरना है, ये दोनों मैं मेथड आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप इसे डाउनलोड करिएगा और साथ में कैसे इसे आपको भरना है। सबसे पहले मैं आपको डाउनलोड करने बता देता हूँ और डाउनलोड करने के बाद प्रिंट कैसे निकालना है ये मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन के अंदर गूगल या क्रोम ब्राउज़र को खोल लेना है। यहाँ पे आकर के आपको सर्च करना है सर्टिफिकेट फॉर आधार इनरोलमेंट, ठीक है। क्या सर्च करिएगा, तो सर्टिफिकेट फॉर आधार इनरोलमेंट आपको सर्च कर लेना है। जैसे ही आप इसे सर्च करिएगा दोस्तों, जो पहला वेबसाइट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये आपका कोई और वेबसाइट है। देखिए, यहाँ पे आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना है। नीचे आने के क्रम में दोस्तों, यहाँ पे आधार कार्ड का ऑफिशियल साइट आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, देखने को मिल जाता है www.uidai.gov.in, ठीक है। ये आधार कार्ड का ऑफिशियल साइट है। अब दोस्तों, आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसा कि आप देख सकते हो, लिस्ट ऑफ एक्सेप्टेबल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करिएगा, आपका जो डॉक्यूमेंट है दोस्तों, आपका जो यहाँ पे सर्टिफिकेट फॉर आधार इनरोलमेंट है, ये डाउनलोड हो जाएगा। दोस्तों, ये आपका टोटल 20 से 25 पेजों का डॉक्यूमेंट यहाँ पे जो है वो डाउनलोड होता है। इसमें से आपको जो है वो स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना है और जब आप प्रिंट निकालिएगा तो उनको बोलिएगा कि हमें जो है वो पेज नंबर यहाँ पे 12वां, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा दोस्तों, पेज नंबर कौन सा है आपका। देखिए, ये पेज नंबर आपका 10वां है दोस्तों, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हो, ये जो पेज आप देख पा रहे हो ना, सर्टिफिकेट फॉर आधार इनरोलमेंट एंड अपडेट, ये आपका पेज नंबर 10वां है। तो डाउनलोड करने के बाद दोस्तों, पेज नंबर 10वां आपको प्रिंट आउट निकलवा लेना है। कोई भी फ़ोटोकॉपी की दुकान में जाइएगा, ये PDF उनको दीजिएगा और उनको बोलिएगा कि हमें पेज नंबर 10वां जो है वो प्रिंट आउट निकलवा दीजिए, ठीक है। प्रिंट आउट वो लोग निकाल देंगे। फिर दोस्तों, भरना है। अब भरने के लिए इसी में आपको बताया गया है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे सिखा देता हूँ कि कैसे भरना है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों, भरने के लिए सबसे पहले आपको डेट डालना है, ठीक है। मैं एक बार फिर से आपको क्लियर कर दूँ कि ये जो सर्टिफिकेट है दोस्तों, इसका आप दोनों तरीक़ा से उपयोग कर सकते हैं। यदि आप नया आधार कार्ड बनाना चाहते हैं तब भी आप इसका उपयोग कर पाएंगे, और यदि आप आधार कार्ड को अपडेट कराना चाहते हैं तब भी इस सर्टिफिकेट के माध्यम से अपडेट करवाया जा सकता है, यदि आपके पास में कोई भी वैलिड प्रूफ नहीं है। दोस्तों, यहाँ पे सिंपली आपको डेट डालना है। जो भी डेट को आप अपडेट करवाएंगे वो डेट को आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। फिर दोस्तों, यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शंस बना हुआ है, एक रेसिडेंट का और दूसरा नॉन रेसिडेंट इंडियन का, ठीक है। तो मेरे भाई, आप यदि भारतीय हैं तो इस वाले बॉक्स में टिक करिएगा। यदि गैर भारतीय, जैसे कोई नेपाल, भूटान, चीन, बांग्लादेश इत्यादि के लोग भी यहाँ पे रहते हैं, तो उनके लिए ये वाला बॉक्स है। दोस्तों, यहाँ पे 2 ऑप्शंस बना हुआ है, एक न्यू एनरोलमेंट का, दूसरा अपडेट रिक्वेस्ट का। यदि आप नया आधार कार्ड बनाना चाहते हैं तो इस वाले बॉक्स पे टिक करिएगा। यदि आप आधार कार्ड को अपडेट करवाना चाहते हैं तो इस वाले बॉक्स पे आपको टिक कर देना है। फिर दोस्तों, अपडेट कराने के केस में आपको अपना आधार नंबर यहाँ पे डालना होगा। यहाँ पे आपको अपना पूरा नाम लिखना है। फिर दोस्तों, केयर ऑफ लिखा हुआ है, तो केयर ऑफ के अंदर आपको अपने पिताजी का नाम या फिर अपनी माँ का नाम डाल सकते हैं। फिर दोस्तों, हाउस नंबर यहाँ पे डाल दीजिएगा। यदि आपको हाउस नंबर नहीं पता है तो आपके परिवार में से किन्हीं भी सदस्य का वोटर ID कार्ड होगा, वोटर ID कार्ड आपको देखना है और उसके पिछले पेज के अंदर, ठीक है, एक फ्रंट साइड होता है, एक बैक साइड होता है, ठीक है। तो आपको बैक साइड के अंदर देखना है, बैक साइड में ही आपका हाउस नंबर होता है। हालांकि ये नहीं पता है तो आप इसे खाली छोड़ सकते हैं।
स्ट्रीट, रोड, लेन यदि पता है तो आप डाल सकते हैं, अन्यथा आप इसे भी खाली छोड़ सकते हैं। दोस्तों लैंडमार्क के अंदर आप यहाँ पे कोई भी लैंडमार्क दे सकते हैं, जैसे आपके अगर यहाँ पे घर के बगल में किसी भी प्रकार का मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, बैंक, कोई दुकान, कोई शॉप, किसी भी प्रकार का कोई भी लैंडमार्क हो तो आप लैंडमार्क डाल सकते हैं, जैसे लाइब्रेरी, स्कूल, ठीक है, कुछ भी ये हो सकता है। आगे दोस्तों एरिया, लोकेलिटी, सेक्टर, इसे आपको डाल देना है। अगर ये पता है तो आप डाल दीजिएगा, अन्यथा इसे भी आप खाली छोड़ सकते हैं। आगे है दोस्तों विलेज, टाउन, सिटी, ठीक है। अगर आप गांव में रहते हैं तो गांव का नाम, शहर में रहते हैं तो शहर का नाम यहाँ पे डाल दीजिएगा। पोस्ट ऑफिस का नाम यहाँ पे डालना है, फिर आपको अपने ज़िले का नाम यहाँ पे डालना है, फिर दोस्तों अपने राज्य का नाम यहाँ पे डाल देना है। आगे दोस्तों आपको अपना पिन कोड 6 डिजिट का यहाँ पे डालना है और आपका जो जन्म तिथि है वो जन्म तिथि यहाँ पे आप भरिएगा। फिर दोस्तों यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर कर देना है। सिग्नेचर करने के बाद आपको जो है यहाँ पे अपना फ़ोटो चिपकाना है। फ़ोटो चिपकाने के बाद दोस्तों केवल एक आपको यहाँ पे फ़ोटो चिपकाना है, यहाँ पे आप अपना सिग्नेचर नहीं करिएगा। यहाँ पे देखिए मोहर मारा हुआ है और सिग्नेचर किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे किन से मोहर मरवाना है और किन से सिग्नेचर करवाना है ये मैं आपको थोड़ी देर में बता रहा हूँ, थोड़ा सा आप सब्र कीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोस्तों देखने को मिल रहा है सर्टिफायर्स डिटेल्स टू बी फील्ड बाय सर्टिफायर ओनली। तो यहाँ पे जैसा कि ऊपर वाले जितने भी कॉलम थे आपने भरा, ठीक है, जो भी ऊपर वाले बॉक्स थे उसको आपने भर दिया। अब नीचे ये जो सर्टिफिकेट है इसे सर्टिफाई भी कराना पड़ेगा, वेरीफाई भी कराना पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों वेरीफाई आप किन से करवा सकते हैं, तो देखिए वेरीफाई जो है आप गेजेटेड ऑफिसर ग्रुप ए के ऑफिसर से करवा सकते हैं। और सबसे बढ़िया आप जो है वो विलेज पंचायत यानी कि जो मुखिया होते हैं, जैसा देख सकते हैं हेड और मुखिया लिखा हुआ है, तो जो आपके गांव के, आपके पंचायत के मुखिया हैं उनसे आपको इस सर्टिफिकेट को वेरीफाई करवा लेना है, ठीक है। जैसे जो भी आपने इन्फॉर्मेशन भरा हुआ है दोस्तों, वो इन्फॉर्मेशन सत्य है या फिर असत्य है इसके विषय में कौन जानता है, तो आपके गांव के मुखिया जानते हैं। तो इसीलिए मुखिया इस सर्टिफिकेट को वेरीफाई कर देंगे। तो यहाँ पे इस वाले बॉक्स पे आपको टिक कर देना है। टिक जैसे ही आप करते हैं तो यहाँ पे देखिए नेम ऑफ सर्टिफाइड लिखा हुआ है, तो मुखिया का नाम यहाँ पे डाल दीजिएगा। यदि मुखिया सही से भर सकते हैं इसे तो मुखिया को ही भरने बोलिएगा। यदि मुखिया भरने में इसे असमर्थ है, सही से नहीं भर पाते हैं, तो आप खुद से भर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आप मुखिया का नाम डाल दीजिएगा। डिजिग्नेशन लिखा हुआ है, डिजिग्नेशन का मतलब होता है पद, तो यहाँ पे MUKHIYA मुखिया लिख दीजिएगा। फिर दोस्तों ऑफिस एड्रेस लिखा हुआ है, ठीक है, ऑफिस एड्रेस लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जो भी मुखिया का एड्रेस होता है, ठीक है, जो भी मुखिया का गांव, जैसे आपने अपना एड्रेस भरा ना दोस्तों, उसी प्रकार से मुखिया का एड्रेस आपको यहाँ पे डाल देना है। फिर दोस्तों कॉन्टैक्ट नंबर लिखा गया है, तो यहाँ पे मुखिया का कॉन्टैक्ट नंबर डालना है, अपना कॉन्टैक्ट नंबर नहीं डालिएगा। और फिर दोस्तों यहाँ पे जो मोहर और सिग्नेचर करना है वो मुखिया का होगा। मुखिया का जो अपना मोहर होता है उसे मारने बोलिएगा और मुखिया का जो क्रॉस सिग्नेचर होता है उसे यहाँ पे करने बोलिएगा। मुखिया का क्रॉस सिग्नेचर कहने का मतलब है दोस्तों आधा सिग्नेचर आपके फ़ोटो पे होना चाहिए और आधा सिग्नेचर बाहर होना चाहिए, ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है चेकलिस्ट फॉर सर्टिफायर, तो मुखिया को बोलिएगा ये सब में टिक कर देने के लिए, मतलब कि ये जो फॉर्म आपने भरा है इसमें किसी भी प्रकार का ओवर राइटिंग नहीं है, ये मुखिया ने चेक कर लिया। सही डेट्स भरा हुआ है, ये भी मुखिया ने चेक कर लिया। रेसिडेंट का सिग्नेचर यानी आपका सिग्नेचर सही जगह पे है, ये भी मुखिया ने चेक कर लिया, ठीक है। सर्टिफाइड डिटेल यानी मुखिया खुद का डिटेल्स जो है वो सही से भरे हैं, तो ये टिक कर लीजिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्रॉस साइंड है आपका सिग्नेचर, इसे आप टिक कर लीजिएगा, ठीक है। फिर दोस्तों जो मुखिया का मोहर होगा और सिग्नेचर होगा, ठीक है, जो भी मुखिया का मोहर होगा और सिग्नेचर होगा इसे यहाँ पे करवा दीजिएगा, ठीक है। मुखिया का देखिए मोहर भी हो गया, सिग्नेचर भी हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से बस ये सर्टिफिकेट आपका बन के तैयार हो जाता है। इस सर्टिफिकेट को लेकर के आप कोई भी आधार इनरोलमेंट सेंटर पे जा सकते हैं, कोई भी आधार अपडेट सेंटर पे जा सकते हैं। वहाँ पे जाने के बाद दोस्तों आप अपना आधार कार्ड को आसानी से अपडेट करवा सकते हैं। किसी भी प्रकार का इन्फॉर्मेशन इस सर्टिफिकेट के माध्यम से आपका अपडेट हो जाएगा, किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा। तो आशा करता हूँ मेरे भाई आपको सब कुछ यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत होता है, कोई भी प्रश्न हो या फिर किसी भी प्रकार का कोई भी सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।